स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सीएम स्टडी हेल्प में। और आज की इस क्लास में दोस्त हम जो है यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी जो है हमारी प्यारे दोस्त, ये आरडब्ल्यू की बुक है। आरडब्ल्यू की बुक में जो संज्ञा जो हमारा चैप्टर है, इस संज्ञा के कौन कौन से मोस्टली आपको याद रखने हैं। संज्ञा आज की क्लास में हम जो संज्ञा का टॉपिक रखने वाले हैं, संज्ञा जितनी भी जैसा भी है वो टॉपिक आज हम इस क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे। कल एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे होंगे। दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमारी यूपी पुलिस के लिए टॉपिक्स वाई क्लास चलती है, तो आपने अभी तक हमारी क्लासेस से ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और आज हमारा जो है 7वां क्लास है प्यारे दोस्त। इससे पहले हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले जो है प्यारे दोस्त उसको जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का जो है आज चैप्टर हम देखने वाले हैं। प्यारे दोस्त, ये जो हमारा टॉपिक है संज्ञा का, इसमें क्या क्या कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चंस जो है हमसे पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, पहले पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद हैं। तो याद रखना है कितने हैं प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे भैया जी, संज्ञा के जो हैं 5 भेद हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, एक एक से आप इनकी परिभाषा देखते हैं। पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या है संज्ञा की। संज्ञा का एक विकारी शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव को बोध कराने वाले को शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। समधन्या तो ये हमारा संज्ञा होता है, ये हमसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और ठीक ठीक पहचान समक अज्ञान होगा, क्या कि समक ज्ञान होगा, है ना। तो याद रखना है इसमें मोस्टली कितने भाग वो होते हैं, 5 वेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने होते हैं दोस्त, 2 याद रखने हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने होते हैं तो 2 याद रखना है प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे, यथार्थवाचक जिसके 4 भेद होते हैं, और भाववाचक क्या बोलेंगे, आदृश्य होते हैं, इसकी गणना नहीं होती, है ना। जिसे हम देख या उसे देख सकें, छू सके, वो हमारा दृश्य क्या बोलेंगे। जैसे जातिवाचक 4 भेद कौन से हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ये द्रव्यवाचक इसी में आएंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मूल रूप से पूछे जाए तो 2 हैं, कौन कौन से, यथार्थवाचक और भाववाचक। ये मोस्टली आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। अब प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद। अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं दोस्त, वो हमारे 5 होते हैं। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये मोस्टली दोस्त आपको याद रखने हैं ना, ये मोस्टली आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मुख्य रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 दोस्त आपको याद रखने हैं ना। क्या बोलेंगे, 3 क्या होंगे, ऋण, यौगिक, योग ऋण, है ना। ये 3 याद रखने हैं। जातिवाचक द्रव्य समूह होगा, व्यक्तिवाचक भी और भाववाचक भी हमारे किस में आएंगे। ये मुख्य क्या बोलें, अगर हमसे पूछा जाए मुख्य, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्राचीन हिंदी के आधार पर पूछा जाए तो 5 बताना है ना। ये क्वेश्चन हमारा बनता है। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा वो है, अयोध्या सरयू किनारे बसा है और क्रोध इंसान को पागल बना देता है ना। अयोध्या क्या है हमारा, ये एक हमारा शहर है। और अयोध्या के अगर नाम दिया है तो हमारा क्या है, ये व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। ये हमारा एक पूरा वर्ड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें जो हमारी परिभाषा है, देखो जैसे कि अयोध्या क्या है, एक शहर है, इसका नाम क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, शहर का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक होगा। सरयू क्या है, ये हमारी नदी है, ये आपको, और ये क्या है, नाम है इसका, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक होगी संज्ञा, है ना। क्रोध क्या है, ये एक भाव है, क्रोध, है ना। गुस्सा उस्सा चीज़ें जो हैं, सुख वगैरह, ये हमारे भाव होते हैं। इंसान क्या है, ये जातिवाचक होगा, है ना। और पागल क्या है दोस्त, ये भी हमारा जातिवाचक होगा। तो ये पागल यानी कि जातिवाचक, अगर हम जब लिखेंगे इसको भाव उसमें जातिवाचक में, तो ये पागल है ना। अयोध्या, सरयू, क्रोध, इंसान, पागल हमारी क्या है, संज्ञाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ऐसे जो है आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट आप देखेंगे, पहले देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है दोस्त, क्या बोलेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दृश्य धन बहुवचन बना सकते हैं, दृश्य प्लस बहुवचन बना सकते हैं, अगर दृश्य प्लस बहुवचन बना सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, जब कोई दृश्य है, कोई सा भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो उसको जो है इस जातिवाचक में हम क्या बोलेंगे, वो बहुवचन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या करा, पागल, पागल क्या बोलेंगे इसको हम ठीक है, ये हमारे इस तरीके से लिखा जाता है। जिसकी जैसा और हो वो हमारा जातिवाचक होगा, है ना। जैसे ये पॉइंट क्या है, जैसे पशु पक्षियों के नाम क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, ये सब जातिवाचक हैं। संबंधी उन पदों के नाम, भाई बहन, डॉक्टर, वेदा, मैत्री, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक, लेखक आदि, ये क्या है, हमारे जातिवाचक है ना। वस्तुओं का अन्य नाम, मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक वगैरह जो चीज़ है, ये हमारी जातिवाचक होते हैं। जैसे प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा, भूकंप आदि, तूफान, ज्वालामुखी आदि, ये क्या है हमारी, ये सब हमारे जातिवाचक हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये आपको याद रखना है। अब नए से दोस्त हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, गांधी अपने समय के क्या थे, कृष्ण थे। ये क्या है, कृष्ण का नाम है, तो ये इनकी जाति हो गई, कृष्ण थे, ये इनकी जातिवाचक संज्ञा होगी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ये भी हमारी क्या है, संज्ञा जातिवाचक होगी। आज भी भारत में सिर्फ और कुरान पैदा होते हैं, या भी हमारी क्या बोलेंगे, ये जातिवाचक है। वह झूठ नहीं, वो झूठ नहीं बोल सकता, वह अब तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है दोस्त। तो क्या बोलेंगे होगा, है ना, हरिश्चंद्र क्या बोलेंगे, हमारी जाति, जिसके अन्य नाम हो, अन्य अन्य प्रजाति हो, वो हमारी जातिवाचक कहलाएगी। नेक्स्ट, जैसे कलयुग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं, तो ये भी जातिवाचक होगा। हमें भारत में जयचंद्रों के पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, तो हमारा जयचंद्र क्या बोलेंगे, ये भी हमारा जातिवाचक होगा। जो देखो, जातिवाचक वो होता है जिसकी जाति अनेक हो, है ना, वो हमारी जातिवाचक कहलाता है। अब आते हैं दोस्त हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है और व्यक्ति संज्ञा कहते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे, जिन शब्दों पर, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे सदैव एक वचन, तो दृश्य, इसके ये हमेशा किस में होगा, सदैव एक वचन में होगा, और इसके साथ दृश्य भी जुड़ा होगा, है ना। जैसे क्या बोलेंगे, दुनिया में श्रेष्ठ और अकेली होगी। अब व्यक्तिवाचक क्या होगी, दुनिया में चीज़ वो ओनली अकेली होगी। जैसे लंका है ना, लंका है, ये क्या, लंका तो एक ही है ना, लंका क्या बोलेंगे, ये हमारी एक ही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, ये हमारी व्यक्तिवाचक होगी। तो दोस्त याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इसको उदाहरण देखेंगे, देशों के नाम, भारत, श्रीलंका, जापान। अब देशों के नाम में क्या बोलेंगे, जिसका जिसके समान दूसरा ना हो, वो हमारी व्यक्तिवाचक होगी। जैसे कि भारत, श्रीलंका, भाई एक ही एक तो है, ये इनकी कोई डबल डबल है, भारत एक ही तो है, श्रीलंका एक है, जापान एक है। जैसे नदी के झीलों के नाम क्या है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, डल, बेकाल, ये सब क्या है, एक ही एक है। जिसमें एक का बोध हो, यानी कि एक ही हो वो चीज़, वो हमारी व्यक्तिवाचक होती। व्यक्तियों के नाम हो गए राम, कृष्ण, श्याम, सीता। ग्रंथों के नाम हो गए रामायण, जो पखावत हो गया, है ना। तो दोस्त नेक्स्ट है हमारा, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले, जिन शब्दों द्वारा भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अच्छा, जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किस प्रकार, क्या होता है ये, मतलब एक भाव, भाव क्या आता है, जैसे कि किसी को क्रोध होना, गुस्सा आना, है ना, या किसी पर तरस आना, दया आना, तो ये हमारी क्या होती है दोस्त, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। यानी किसी प्रकार की हमारी अंदर की भावनाएं जो हैं किसी रूप में बाहर आती हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्त वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती,
अदृश्य महसूस, यानी कि वो केवल आपको क्या बोलेंगे अदृश्य होती हैं, ओनली आपको महसूस की जाती हैं, ठीक है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे भाववाचक संज्ञा एक निर्माण क्या बोलेंगे निर्माण जातिवाचक सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रिया से होता है। जैसे कि क्या बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मानव से मानवता होगी। अब इसमें वा यानी कि तार वर्ड जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। जैसे कि मानव में या मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, पुरुष से पौरुष, लड़के से लड़का लड़कापन, बूढ़े से बुढ़ापा। तो ये क्या है हमारे, ये सब जाति संज्ञा से भाववाचक संज्ञा रूट वर्ड हैं, ठीक है। तो इनको दोस्त याद रखना है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कठोर में कठोरता, चौड़ाई से चौड़ाई हो जाएगा, वीर से वीर वीरता, सुंदर सुंदर से क्या बोलेंगे सुंदरता हो जाएगा। ये सब क्या है दोस्त, ये हमारी क्या बोलेंगे भाववाचक संज्ञा है ना। तो ये सब आपको देखनी है। तो एक बार आपको वीडियो को करना है दोस्त पाउज, उसके बाद जो है इसको आपको अच्छी तरीके से रिपीट करना है, यानी कि इनको पढ़ना है। तब जो है आपको इनको इनके जो उदाहरण के साथ जब आप इनको पढ़ोगे तो आपके समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी प्यारे दोस्त समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिन क्या बोलेंगे जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति वस्तुओं के समूह का बोध होता है, क्या बोलेंगे दोस्त, एक ही जाति वस्तुओं का समूह का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलेंगे, जाति समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका उदाहरण देखेंगे प्यारे दोस्त, जैसे व्यक्तियों का समूह क्या बोलेंगे परिवार, संघ, सेना, झुंड, टुकड़ी, गिरोह, दल। गिरोह किसे बोलते हैं, गिरोह बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है। दल, कक्षा, सभा, पुलिस, समिति और टीम आदि, ये क्या है हमारी, ये हमारे व्यक्तियों के समूह हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है वस्तुओं का समूह, ये भी आपको याद रखना है, जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, गट्ठर, दर्जन, जाखीरा, हथियारों से भरा, है ना। तो ये फूलों का गुलदस्ता, ये क्या है हमारी, मतलब किसी जो समूहवाचक होता है ना, किसी चीज़ का समूह मिलना, वो हमारी होती है क्या बोलेंगे, वो होती है हमारी समूहवाचक, ठीक है। तो दोस्त ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी दोस्त क्या बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिन्हें किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिन्हें हम नाप तोल सकें किंतु गिन ना सकें, है ना। क्या बोलेंगे, जिन्हें हम नाप तोल सकें लेकिन उनको गिन ना सकें, तो हम क्या बोलेंगे, वो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे, उदाहरण देखेंगे तो धातुओं के नाम, जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि, ये क्या हैं, ये हमारी क्या बोलेंगे द्रव्यवाचक हैं, धातु के नाम हैं। इनको क्या बोलेंगे, एक मिनट, इन्हें क्या कर सकता है कि गिन सकते हैं, लेकिन इन्हें क्या बोलेंगे तौल सकते हैं, है ना। यानी कि पदार्थ द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल के सकें किंतु गिन ना सकें, है ना। तो इसमें हम तौल तो सकते हैं लेकिन इन्हें गिन नहीं सकते, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये हमारी द्रव्यवाचक हैं। जैसे तांबा, पीतल आदि पदार्थों के नाम हो गए, दूध, दही, घी, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, तेजाब जो चीज़ें हैं, ये हमारे किस में आएंगी। तो दोस्त याद रखेंगे, क्या बोलेंगे भैया जी, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक है। तो दोस्त नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट है हमारी द्रव्यवाचक हो गई। उसके बाद है प्यारे दोस्त इसका उदाहरण, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आज की जो क्लास थी हमारी, इसमें आपको उम्मीद करता हूँ दोस्त संज्ञा का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इससे पहले की जो आपने क्लास नहीं देखी हैं वो आप जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी हमने टॉपिक्स वाइज क्लास स्टार्ट की थी दोस्त। कुछ ही दिनों में हम जो है इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे PYQ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले 2019-18 में जो हमारी जो हुए थे, मतलब एग्ज़ाम हुए थे, उस पे आधार पर जो हमारे प्रश्न हैं वो मैं कुछ दिनों में लेकर आऊँगा प्यारे दोस्त। तो उन क्लासेस से भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ प्यारे दोस्त। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।